अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जॉय राइड्स विद अली। जैसा कि आप जानते हैं मैं दुबई में रहता हूँ। आज डेट 9 सितंबर 2025 बुध का दिन है, वर्किंग डे है। तो काम बहुत था, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि चलें इसमें अगर व्लॉग को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या ही मज़ा हो। तो चैलेंजेस आर एक्सेप्टेड। अच्छा जी, ये बेसिकली वो मॉल नहीं है जहाँ पे मैंने आपको विज़िट कराना है। यहाँ मैं किसी काम के लिए आया था। अब यहाँ से चल के मैं जाता हूँ उस मॉल की तरफ। उसका नाम है मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स। तो मॉल्स यहाँ पे दुबई में वैसे तो बहुत सारे हैं। दुबई मॉल के बारे में लोगों ने सुना होगा। दुबई है मॉल जिसमें मैं भी सब मौजूद हूँ। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा। और बहुत सारे मॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि मॉल जो है वैसे नहीं बना दिए जाते कि यहाँ प्लॉट खाली है बस मॉल बना दिया सोर्स ऑफ इनकम के लिए। किसी के भी दिल में आया कि चलो यार मैं दुकानें बना दूंगा, इसमें ब्रांड्स आ जाएंगे। यहाँ हर मॉल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। वो ख़ास एरिया में है, ख़ास लोकेशन पे है और अपनी ख़ास खसूसियात के साथ है। हर मॉल की अपनी ख़ास खसूसियात हैं। जहाँ मॉल बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है कि वो किस एरिया में होगा, उसमें कौन कौन से अम्यूज़मेंट की चीज़ें होंगी, उसमें क्या कुछ ख़ास ऐसी अट्रैक्शंस होंगी, वो सबसे कैसे मुनफरिद होगा और उसमें सबसे ज़्यादा फुटफॉल किस किस्म के लोगों का होगा, किस एरिया से वहाँ पे लोग आ सकते हैं। तो इन बहुत सारी बातों को ज़हन में रख के मॉल बनाया जाता है और बहुत सारी अम्यूनिटीज़ के साथ, बहुत सारी खसूसियात के साथ, बहुत सारी सहूलियात के साथ ये मॉल बनाए जाते हैं। अच्छा जी, गर्मी का जो लेवल है ना यहाँ पे वो आजकल बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी, ख़ास तौर पर मेरे लिए दरवाज़ा खुला गया। अच्छा जी, गर्मी दुबई में जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले कई दिनों से 45, 46, 49 तक भी जो है टेम्परेचर गया है ऊपर। और आजकल भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। मॉल के अंदर तो बिल्कुल फील नहीं होता। पार्किंग्स चूँकि यहाँ देखें हवादार सी पार्किंग्स हैं, यहाँ पे हवा चलती रहती है बट स्टिल तपिश महसूस होती है। अच्छा जी, मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स पहुंच गए। मैंने अपने मोबाइल को लगाया था छोटे से ट्राईपॉड के ऊपर और वॉक करते हुए जाते हैं अंदर की तरफ। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में। काफ़ी कुशादा पार्किंग है यहाँ की और आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। बट रश आवर्स में जो है या वीकेंड्स पे आपको पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है। मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स के बारे में आपको ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स गल्फ़ कंट्रीज़ का, मिडल ईस्ट का वो सबसे पहला मॉल है जिसकी खसूसियत ये थी कि यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते थे। स्कीइंग से मुराद वो कि जब आपको बर्फ़ पे जैसे लोग जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, बर्फ़ होती है वहाँ पे पाँव के जो वो स्केट बोर्ड्स पहन के स्कीइंग करते हैं स्टिक्स के साथ या सिंगल। तो ये वो सबसे पहला मॉल था जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ में सख्त गर्मी के इस एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो है तो वो बनाया गया। स्कीइंग करने के लिए सहूलत बनाई गई और दूर दराज से जो लोग हैं वो स्कीइंग करने के लिए सख्त गर्मी में स्कीइंग को एंजॉय करने के लिए आते थे। एक आर्टिफिशियल किस्म का एक लंबा सा स्लाइड बनाया गया, जैसे आपने आपते हुए देखा होगा, वो स्लाइड बाय रोड से नज़र आता है और उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल किया गया, स्नोफॉल की गई और उसके अंदर पेंगुइन्स भी हैं। आप वो पेंगुइन्स वगैरह भी देख सकते हैं और आप टिकट परचेज़ करके स्कीइंग भी कर सकते हैं। मतलब गर्मी में सर्दियों का मज़ा इस मॉल में आप ले सकते हैं। तो जनाब, ये वो दुबई की सबसे ज़बरदस्त और पहली अट्रैक्शन है जो इस मॉल के लिए बनाई गई और वो ये है कि डेज़र्ट के माहौल में, सख्त गर्मी के माहौल में यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है जिसको स्की दुबई कहा जाता है। अंदर आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल के ट्रिप्स आए हुए हैं और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म दिया जाता है। ये स्टाफ आपको सपोर्ट करता है और यहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप बर्फ़ पे जा सकते हैं, इसके ऊपर ज़िप लाइन भी है। आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं। देखिए ऊपर आपको चेयर लिफ्ट नज़र आएगी, यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है। इसके अलावा ज़िप लाइन भी है और स्की की सहूलत भी मौजूद है और इसके अलावा पेंगुइन्स के और पैकेजेस भी मौजूद हैं। आपको जो पैकेज चाहिए अपने हिसाब से ले। वीकेंड्स पे तो यहाँ बहुत रश होता है
लेकिन ये है कि वीकडेज़ में यहाँ पे रश थोड़ा कम होता है, बट चूँकि मैं किसी काम से आया हूँ, मैं ऐसी किसी एक्टिविटीज़ को इस वक्त एंजॉय करने के लिए नहीं आया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि जो लोग यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है, बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है। दुबई की डेजर्ट में रहते हुए ये देखें बच्चे खेल रहे हैं बर्फ़ के साथ, तो ये यहाँ पर एंजॉय किया जाता है। वो देखें अंदर स्लाइड बनी हुई है बर्फ़ से। तो जनाब मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स की जो बेहतरीन और सिग्निफिकेंस है वो ये है ये देखिए बच्चे आपको वेव कर रहे हैं और धुआं बता रहे हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है, इतनी शदीद सर्दी है अंदर, माइनस पे है टेम्परेचर इस वक्त। और वो देखें ऊपर चेयर लिफ्ट भी है, आप चेयर लिफ्ट पे भी जा सकते हैं, ऊपर देखें और भी ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा ये आपको स्कीइंग कराने के लिए रस्सियों पे रोप के साथ, जिसको हाइकिंग कहते हैं, वो भी करवाते हैं बर्फ़ के ऊपर। और ये देखें वो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल वाले लेकर आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं। वो देखें चेयर लिफ्ट अगर आपको नजर आती हो, जैसे हमारे मरी में नथैगली में चेयर लिफ्ट लगी हुई हैं, वैसे चेयर लिफ्ट्स हैं, आप ऊपर तक जा सकते हैं और वहाँ से स्कीइंग करते हुए वापस आ सकते हैं नीचे तक। ये देखें जी, वेलकम टू स्की दुबई। और यहाँ आते ही आपको बहुत सारी अट्रैक्शंस मिलती हैं, आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं। ये देखें स्की दुबई के पैकेजेस हैं, जो मैं आपको बता रहा था वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ये इनके टाइमिंग्स आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे टिकट्स इन्फॉर्मेशन आपको ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, सेल्फ सर्विस टिकट्स भी हैं, आप वो भी ले सकते हैं, टिकट्स इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा ऑनलाइन काउंटर, सोवेनियर्स वगैरह हैं, स्की दुबई की शर्ट्स वगैरह वो भी मिल जाती हैं। स्नो प्रो यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो गेयर्स होते हैं, सेफ्टी गेयर्स वगैरह होते हैं, वो देखें सामने जनाब। तो ये है स्की दुबई की वो अट्रैक्शन। इस वक्त मैं झूले में बैठा हूँ बच्चों की तरह, ज़बरदस्त किस्म का झूला है। तो चलें इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूसियत ये है कि इस मॉल का अपना मेट्रो स्टेशन है। आप दुबई में कहीं से भी आ रहे हैं, आप मेट्रो में बैठें और इस मॉल की अपनी एंट्रेंस, अपनी एग्ज़िट है मेट्रो बस के लिए, जो कि सबसे यूनिक है। वैसे तो आपको दुबई मॉल की भी मिलती है, बट दुबई मॉल का जो है वो मेन रोड से एक पैसेज बनाया गया है मॉल तक आने के लिए, बहुत लंबा पैसेज, उसका अपना मेट्रो स्टेशन नहीं है। नाम दुबई मॉल का ही है, बट बेसिकली वो रोड के ऊपर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो मॉल के अंदर से गुजरता है। तो ये दूसरी बड़ी खुसूसियत है इस मॉल की जनाब। और तीसरी बड़ी खुसूसियत इस मॉल की ये है कि इस मॉल में आपको दुनिया का हर ब्रांड मिलेगा, दुनिया का हर ब्रांड, यू जस्ट नेम इट। आपको जो ब्रांड भी चाहिए हो, कपड़ों के हवाले से, शूज़ के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से, आप ब्रांड्स का नाम लें वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बॉलमैन का है ब्रांड, ओकले का है, इस तरफ आपको नज़र आएगा, ठीक है, ये ब्रांड देखें आप। जनाब, तो मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स से निकल के मैं यहाँ पे एक डेज़र्ट टावर है, यहाँ आया था अपने कुछ जानने वाले से, कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ पे भी एक्चुअली छोटा सा काम था, वो करने के बाद मैं भी वापस मॉल की तरफ जा रहा हूँ। और जाते जाते बस आपको ये बताता चलूँ कि इस मॉल के बारे में जो खुसूसियात थी कि ये मॉल इतना फेमस क्यों है, तो मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी शेयर किए, उम्मीद आपको पसंद होगी। और एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि अगर मॉल में आपको चीज़ कुछ ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव है, मॉल के आसपास भी बिल्कुल सामने ही आप देखें तो आपको अच्छी खासी शॉप्स मिल जाती हैं इस एरिया में। आपको ग्रॉसरी करनी हो तो बड़ा सस्ता सा कन्वीनियंस स्टोर, कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, वहाँ पे आप बाहर भी आके खा पी सकते हैं। बट ये ज़हन में रखिएगा कि मॉल की जो पार्किंग है वो 4 घंटे के लिए फ्री है। उसके बाद अगर आप गाड़ी निकालते हैं वहाँ से या निकलते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है, वहाँ पे नंबर प्लेट से ही चार्ज हो जाता है। तो चलें जाते हैं, गाड़ी लेते हैं। ये बेसिकली एरिया है बहुत ही करीब, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। एक पतली सी स्ट्रीट है, वो देखें मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स का आपको मीनार नज़र आ रहा होगा, वो जो स्लाइड है उसके करीब ही ये एरिया है। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। इसमें आपको
काफ़ी कन्वीनियंट सामान मिल जाता है। अगर आप वहाँ से कुछ ना लेना चाहें तो आप यहाँ ग्रॉसरी स्टोर से, बकाला से सामान ख़रीद सकते हैं। ये देखिए सामने एक और भी शॉप है ब्लूबेरी के नाम से। किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अगेन, लेकिन ये है कि जो लोग यहाँ बाहर निकल के कुछ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ सैलून भी हैं, वो सिर्फ 5 dirham चार्ज करते हैं आपको। ये देखिए सस्ता सैलून, हेयर कटिंग 5 dirham। साथ ही एक जिम भी है, ये ग्रॉसरी स्टोर है। और आगे एक और शॉप है मून चॉइस के नाम से, जहाँ पे तकरीबन सारा सामान सस्ता मिल जाता है आपको। ज़रूरत का सामान, पर्स हो गया, घर की चीज़ें। तो जनाब मॉल का मैंने चक्कर लगाया, उसके बाद मैंने बर्शा में काम किया, उसके बाद मैं अभी आ गया IMPZ दोबारा वापस। तो मुझे दिन में अपने काम के साथ साथ टाइम स्पेयर करके IMPZ वापस आना होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा है वो जो नर्सरी में पढ़ता है, छोटा है अभी, तो उसको मुझे 12:30 बजे यहाँ से पिक करना होता है। तो मुझे अपने काम को ऐसे मैनेज करना होता है कि मुझे वापस भी आना होता है, उसको पिक करके घर ड्रॉप करना होता है। तो मैं अभी अपने बेटे को पिक करूँगा, घर ड्रॉप करूँगा। तो ये जो है सारा प्रोसेस, ये आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टाइम मैनेजमेंट स्किल भी सिखाता है कि आप कैसे अपने काम को मैनेज करते हैं और बीच में बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और फिर अपने काम को कैसे रिज्यूम करते हैं दिन के टाइम पे। तो चलें जी, मैं बेटे को लेता हूँ, उसको पिक करके ड्रॉप करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जनाब तो मैंने अभी अपने बेटे को घर ड्रॉप किया, खाना खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और अभी ये घर के पास ही हमारे IMPZ में मईसम सिटी सेंटर, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें आइडिया होगा। तो यहाँ से मुझे भी कुछ सामान वगैरह लेना। एक छोटा सा टूर आपको इस मॉल का भी देते हैं कि इस मॉल में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, कितना इजीली कन्वीनियंट, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए हो, ग्रॉसरी चाहिए हो, ज़रूरत की कोई भी चीज़ चाहिए तो मोस्टली हमारा यहाँ विज़िट होता रहता है। तो ये मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये मॉल पहले भी दिखा चुका हूँ। ये वन एंड ओनली हमारा फेवरेट मईसम सिटी सेंटर। जनाब गाड़ी पार्क कर दी, गाड़ी पार्क करने के बाद ये हमारा मईसम सिटी सेंटर, और अंदर चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भागना पड़ेगा, पर चलें कोई बात नहीं। पैसा मेरे ख्याल से 45 तक पहुंच गया है। ये है जी मईसम सिटी सेंटर का एंट्रेंस, और अंदर चलते हैं। जनाब इस मॉल में आते ही आपको ये ग्रैंड बाज़ार मिलता है, टर्किश रेस्टोरेंट, सन एंड सैंड्स मिलता है। इसके अलावा छोटे छोटे कियास्क हैं, आप ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। रोज़ किंग है, बास्किन रॉबिन है, डंकिन डोनट्स है, गाज़ीबो है, और ये मार्केट के नाम से एक शॉप है जहाँ पे कुछ गारमेंट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा शहद के, परफ्यूम्स के, आइसक्रीम्स के कियास्क मौजूद हैं। और सबसे जो मैंने आपको बड़ा बताया था मॉल में जो फुटफॉल जिसकी वजह से है, वो है कारफोर। यहाँ कारफोर की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, और ये यहाँ का सबसे बड़ा कारफोर है। पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अभी बहुत एक्सटेंड हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। फार्मेसीज़ हैं यहाँ पे, पैची चॉकलेट की का भी एक आउटलेट है जो कि बहुत फेमस चॉकलेट है यहाँ की। यतीम ऑप्टिक्स, तबोला, डूक ऑफिस है, और वो देखें आखिर तक कारफोर की जो है तो एंट्रेंस है। तो कारफोर यहाँ पे बहुत बड़ा कारफोर है, सिटी सेंटर में है। तो जनाब उम्मीद है आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको एमिरेट्स मॉल दिखाया, एमिरेट्स मॉल की क्या खुसूसियात हैं, वो क्यों इतना फेमस है वो बताया, घर के पास ही हमारे मईसम सिटी सेंटर बताया, और छोटी सी डेली रूटीन भी मैंने आपको बताई बच्चों को पिक करने वाली। तो यहीं पे मईसम सिटी सेंटर में बैठ के मुझे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि अभी 2:30 बजे का टाइम है, मुझे 5:30-6 बज जाएंगे, तो मैं उसके बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए बेल के बटन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और कमेंट्स अपनी राय का ज़रूर इज़हार दीजिएगा। तो अब तक के लिए चेकिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़।